श्री गणेशाय नमः। पितरों को यदि शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कोई स्रोत है तो यह स्वधा स्रोत ही है। सबसे पहले जानेंगे स्वधा स्रोत के पाठ से होने वाले लाभ एवं स्वधा देवी के बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान ब्रह्मा ने लिखा यह स्रोत घर में सुख समृद्धि लाता है। पितृपक्ष और श्राद्ध के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति सावधान होकर श्राद्ध के समय स्वधा देवी के स्रोत का श्रवण करता है उसे 100 श्राद्धों का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी मिलती है। उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र का लाभ भी होता है। स्वधा देवी पितृगण की पत्नी और प्रजापति दक्ष की कन्या है। स्वधा देवी पितृतृप्ति और श्राद्ध को बढ़ाने वाली है। वे पितृलोक की रानी है जहाँ हमारे पूर्वज निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा स्वधा स्त्रोत को और अच्छे से समझाया गया है। स्वधा स्त्रोत का पाठ करने से पहले अर्थ समझना भी आवश्यक है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी की स्त्रोत का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी तुम पितरों के लिए प्राण्य तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। देवी तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। स्वधा स्त्रोत के महत्व को समझने के बाद इस दिव्य स्त्रोत का पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मोवाच स्वधो उच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवे नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेयं यदि वारद्र्य स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहित लभेच्छाद्रशताना च पुण्यमेव न संशय। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेयं त्रिसन्ध्या यः पठे नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां द्विजजीवनरूपिणीं श्राद्धिस्त्रात् देवी च श्राद्धीनां फलं प्रदा। बहिर्गच्छ मनमनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां ग्रहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यां त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आर्विभाव स्थिरो भाव सृष्टो च प्रलये तव। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा
स्वधात्वं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे षष्ठः प्रस्ताश्च कर्मिणां पुरासी स्तवं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येत्वमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थो च सहसा सद्य स्वधा सार्विर्बभूवः तदा पितृभ्य प्रददो तामेव कमलाननां त्वां सम्प्राययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातं सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे ब्रह्माकृतं स्वधा स्तोत्रं संपूर्णम्।